क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, इन सब का क्या मतलब होता है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग डॉक्टर से पूछने में झिझकते हैं और नॉर्मली हम इतना ही पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं। और डॉक्टर यही बोलते हैं सब ठीक है, बस थोड़ा सा खून की कमी है या आपके शरीर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, यही बता के आपको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको कंप्लीट ब्लड काउंट की पूरी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी रिपोर्ट खुद से पढ़ सकें। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी रिपोर्ट है उसको विस्तार से समझेंगे। सीबीसी एक महत्वपूर्ण रक्त जांच है जो शरीर में रक्त कोशिकाओं की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देती है। कंप्लीट ब्लड काउंट एक पेशेंट की रिपोर्ट हमारे पास आप देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो लिखा होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन, इसका मतलब होता है, बहुत सारे लोग इसी को ही देखते हैं कि हम इनके शरीर में कितना ग्राम खून है, वो देख के बस इसे ही देख के छोड़ देते हैं और बाकी सब चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं होता है। थोड़ा बहुत डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होता है और किसी किसी को तो प्लेटलेट के बारे में भी मालूम होता है कि ये क्या होता है। बाकी और सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि ये क्या है, ये अगर घटा है बढ़ा है उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी में, ये सब उनको बारे पता ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन पेशेंट का जो है हीमोग्लोबिन थोड़ा लो है, नॉर्मल रेंज से जितना होना चाहिए ग्राम पर डेसीलीटर तक उतना नहीं है, उससे कम हो गया है। तो यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो इसे हम खून की कमी या एनीमिया बोल सकते हैं। नॉर्मल रेंज से अगर कम है तो खून की कमी बोलते हैं या एनीमिया बोल देते हैं कि आपके शरीर में खून कम है। आरबीसीज में आ जाते हैं। यहाँ पे आरबीसी काउंट लिखा हुआ है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर ये है, ये मिली माइक्रोलीटर होता है, इसके अंदर रेंज है। तो ये आरबीसी क्या करते हैं, ये शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में सब जगह ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, इनके माध्यम से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में जो खून की नलियों के अंदर आरबीसी कितना परसेंट है, ये इंडिकेट करता है। तो इन पेशेंट का जो है आरबीसी का जो परसेंटेज है वो कम हो गया है, लो है। एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो होता है ये आरबीसी के साइज को इंडिकेट करता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी का साइज कम हो गया है। देखिए ये लो है, नॉर्मल रेंज से कम हो गया है। एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी यह प्रत्येक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन मौजूद है इसकी मात्रा बताता है। ये नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है एमसीएच की, आप देख सकते हैं उससे ये कम हो गया है, लो है। तो इसका मतलब कि इनमें जो है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है, हीमोग्लोबिन कितना है वो कम हो गया है। एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये नॉर्मल है, इन पेशेंट का तो नॉर्मल है। ये इंडिकेट करता है कि आरबीसी का जो है कंसंट्रेशन कितना, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उनका कंसंट्रेशन कितना है, ये दर्शाता है। और ये अगर कम हो जाता है तो ये ज़्यादा संकेत है, इसका इशारा है कि पेशेंट में आयरन की कमी है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको सफ़ेद खून के नाम से जानते हैं। ये घटता बढ़ते क्यों हैं, किन कारणों से बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल जो रेंज होता है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो अगर किसी में, ये तो जिन पेशेंट की रिपोर्ट है उनका ये जो है नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी में ये डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या किसी में कम हो जाती है तो ये ज़्यादातर वायरल संक्रमण से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या कोई दवाएं हैं जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो जाती है, या फिर जिनको बोन मैरो की बीमारी है, कोई बोन मैरो डिजीज़ है, उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी बोन मैरो की डिजीज़ है तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूबीसी कम होंगे, क्योंकि बनेंगे नहीं डब्ल्यूबीसी प्रॉपर तरीके से। और जब इनकी संख्या बढ़ती है, ये ज़्यादा इंक्रीज़ कब करते हैं, यानी 10-11,000 के ऊपर कब जाते हैं, 15,000, 20,000, जब इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, शरीर में सूजन होती है या कोई स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो इन्फेक्शन में ये ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, इनकी संख्या इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी की बढ़ती है। अब आते हैं डिफरेंशियल काउंट में। डिफरेंशियल काउंट में न्यूट्रोफिल्स आता है, न्यूट्रोफिल्स जो इंडिकेट करता है
अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या शरीर में बहुत तेज़ी से सूजन हो रही है, तो ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे उस कारण। लिम्फोसाइट, ये ज़्यादातर इनका बढ़ने का कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में ये जल्दी से तेज़ी से बढ़ते हैं। और स्नोफिल्स जो होते हैं, एलर्जी या अस्थमा या कोई पैरासाइट वाली डिजीज़ है जिसकी वजह से ये बढ़ जाते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं ये कब बढ़ते हैं, जब कभी किसी को क्रोनिक डिजीज़ है, लंबे समय से कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, उसकी वजह से बढ़ते हैं, या शरीर में हर जगह पे या उनके चेहरे पे या उनके पैरों में या हाथ में, मतलब पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है रहती है, तो सूजन वाली बीमारी है, पूरे शरीर में सूजन रहती है, थायराइड की डिजीज़ है, इस कारण मोनोसाइट ये बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बेसोफिल्स पे। बेसोफिल्स ये ज़्यादातर एलर्जी के जो है रिस्पॉन्स में बढ़ते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स जब ये करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स में किसी को चाहे धूल मिट्टी से या स्किन की एलर्जी है या खाने पीने से किसी चीज़ से एलर्जी है, तो इन सब कंडीशन में ये बेसोफिल्स बढ़ सकते हैं। अभी आते हैं प्लेटलेट काउंट। ज़्यादातर लोग प्लेटलेट के भी बारे में जानते हैं। प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट करता है, यानी खून को जमाता है, कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, चाहे आपके कट लगने के बाद या एक्सीडेंटल ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, शरीर के अंदर हो रही है, तो ये प्लेटलेट वहाँ पे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और आपके खून को रोक देते हैं, बहने से रोक देते हैं, वो जमाते हैं, क्लॉटिंग करते हैं उस जगह पे। तो इन पेशेंट का प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं 1,35,000 है, नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। तो जिनकी रिपोर्ट है ये उनके प्लेटलेट थोड़े कम हो गए हैं अभी। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसे। ये बढ़ती उम्र के साथ ये इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो बढ़ जाती है, या प्रेगनेंसी है या कोई लंबे समय से बीमारी है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ज़्यादातर शरीर में इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाते हैं। तो ये थे रिपोर्ट CBC के बारे में, हमने पूरे आपको डिटेल में बता दी है, ये कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है कंप्लीट ब्लड काउंट की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।